आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है दीक्षा और मैं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले के एक छोटे से गांव सलेती से हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो ये रहा सुबह का मौसम। और कल मेले से आने के बाद बहुत थक लग गई थी, तो आज आराम से उठी मैं 8 बजे और अब मैं जा रही हूँ शॉप में रस लेने। ये है हमारा घर और अब थोड़ी ही दूरी पे एक दुकान है, तो वहाँ जा रही हूँ। तो अब पहुंचने ही वाली हूँ मैं शॉप पे, और ये पहुंच गई मैं शॉप पे और मैंने ख़रीदारी भी कर ली। 2 रस के पैकेट लिए और एक कुरकुरा लिया सक्छू के लिए। तो चलो जल्दी से घर जाते हैं। और अब मैंने रस भी ले लिया है और अब घर की ओर जा रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से मॉर्निंग व्यू। और ये रहा हमारा मोहल्ला और अब पहुँचने वाली हूँ मैं। वो जो पिंक कलर का घर दिखाई दे रहा है वही है हमारा घर। और मैं स्कूटी लेके भी आ सकती थी लेकिन नहीं लाई, क्योंकि मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूं घर और अब नीचे जाते हैं। और इस सामने वाले घर में सक्छू लोग रहते हैं। तो अब बनाऊंगी मैं कड़क इलायची वाली चाय, और बहुत टेस्टी बनती है इलायची वाली चाय। और ये चाय में उबाल आता हुआ। और फिर मम्मी जी पहन रहे थे झुमके जो मेले से लाए थे, ट्राई कर रहे थे उनको। और ये मैं किचन में, चाय बस बनने ही वाली है और अब इसे छान लेते हैं कप पे। और ये हमारी कड़क चाय हो गई तैयार, और दिखने में कितनी सुंदर लग रही है ना, टेस्टी भी थी बहुत ज़्यादा। और मम्मी ने बोला कि टेस्टी है चाय। और फिर हमने चाय के साथ रस खाए। और अब जा रही हूँ मैं सक्छू के यहाँ। और अंदर एंट्री होते ही ये सुंदर सा एक्वेरियम दिखता है, और सक्छू उस टाइम टीवी देख रहा था, तो बोल रहा है, सबके लिए बोल रहा है गुड मॉर्निंग गाइस। और मैंने उनको कुरकुरे दिया और उन्होंने थैंक यू बोला सब। तो दिन में बना था आलू की खिचवाड़ी और भात, बहुत टेस्टी था। तो दोस्तों, आज संडे है तो मैंने बच्चों को मॉर्निंग में ही ट्यूशन पढ़ा दिया था और अब मैं आ गई हूँ घर और खाना भी खा लिया मैंने। और आज बनी थी आलू की थिंचवाड़ी, जो कि उत्तराखंड का पारंपरिक पकवानों में से एक है, तो काफ़ी अच्छा था। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं तैयार हो रखी हूँ। और तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि थंबनेल बनाना था, और थंबनेल के लिए थोड़ा बहुत तैयार होना तो बनता है ना।
तो दोस्तों, जैसे मैंने कल के व्लॉग में बताया था आपको कि हम मेले जा रखे थे श्रीनगर, बैकुंठ चतुर्दशी के मेले। और वहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की और उस शॉपिंग को मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की। तो दोस्तों, ये रही हमारी कल की मेले की शॉपिंग। और देखती हूँ मैं, अगर मेरी जेठ सासू जी अगर यहाँ आएंगे तो वो कैमरा पकड़ लेंगे और तब मैं वीडियो बनाऊँगी कि हम क्या क्या लाए। एक एक करके मैं आपको सामान दिखाती रहूँगी। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार अब खत्म हुआ, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने श्रीनगर मेले से क्या क्या शॉपिंग की। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको ये प्यारा सा मोर। ये मुझे बहुत पसंद आ गया था और इसका प्राइस है 60 रुपी। और ये तो बहुत हल्का है, वैसे तो फॉयल बलून बोला जाता है इन्हें। और बहुत मज़े किए हमने इसके साथ। जब घर आ रहे थे तो चाची जी इसको पकड़ के लाए थे, तो काफ़ी अच्छा है। और अब मैं आगे आपको सामान दिखाती हूँ और क्या क्या लाई मैं। तो ये दो स्टॉल ला रखी है मैंने और ये दोनों मम्मियों के लिए है, सासू जी के लिए और मम्मी के लिए। तो कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। वैसे ठीक है इसका फैब्रिक सर्दियों के हिसाब से। और प्राइस है इनका 100 रुपीज़। और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको ये पर्स। तो ये पर्स मैंने अपने पापा जी के लिए लिया है। उन्हें ऐसे पर्स बहुत पसंद हैं, तो वो टीचर हैं तो उन्हें ऐसे ही मतलब कुछ भी सामान वगैरह आ जाता है इसमें अच्छे से, तो तब लिया मैंने पापा के लिए। और इसका प्राइस है 300 रुपीज़। और मम्मी जी ने लिए ये कान के प्यारे से झुमके। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मम्मी की साड़ी है ऐसे, तो फिर तब उन्होंने मैचिंग के लिए है। और इनका प्राइस है 100 रुपीज़। और फिर मम्मी ने लिया ये प्यारा सा ये विंटर के लिए लोअर। तो ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है और अच्छे भी लगते हैं सर्दियों में, कंफर्टेबल बहुत होते हैं। और इसका प्राइस है 150। तो प्राइस सही थे, सही लगे मुझे प्राइस। और ये है सॉक्स, लेडी सॉक्स। तो ये 4 जोड़ी हैं, ये 4 पेयर हैं और हमको मिले ये ओनली 100 रुपीज़ के। तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे हमें ये चीज़ें, तो ठीक है ना। और सर्दियों में तो ये चीज़ें चाहिए ही होती हैं चेंज वगैरह करने के लिए। और अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने अपने लिए लिया है। तो मैंने लिया है ये प्यारा सा टॉप भी बोल सकते हैं इसको, स्वेटर भी बोल सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ड्रेस। और ये बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पे यूनिकॉर्न भी बना हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है। और कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका। जैसे अंदर से हाई नेक वगैरह पहन दो और बाहर से ये, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, वैसे लुक काफ़ी अच्छा देगा ये। और अब मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ आपको। इसकी प्राइस है ओनली 300 रुपीज़। और एक टॉप और लाई मैं अपने लिए, ये भी वुलन में ही है विंटर के लिए, लेकिन हाफ में है। तो कलर भी अच्छा है, पिंक, लाइट पिंक है और मुझे लाइट कलर ही पसंद आते हैं, तो अच्छा है। ये भी हाई नेक के साथ पहन सकते हैं या कोई भी जैसे टॉप, विंटर वाले टॉप पहन दिए अंदर से और बाहर से ये, या फिर इससे बाहर, इसके बाहर जैसे जैकेट भी डाल दी तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे भी बहुत पसंद आया ये। और इसकी प्राइस है 150 रुपीज़। और हम लाए थे डोर मैट्स, 2 डोर मैट्स लाए हम और अच्छे हैं काफ़ी। लाइट कलर है एकदम। और ये पड़े हमें 100 का एक पड़ा, तो 200 के हमें 2 पड़ गए थे ये। 100 रुपीज़ के पड़े। सॉक्स ला रखे हैं, ये 4 जोड़ी सॉक्स हैं और ओनली 100 रुपीज़ के हैं।
तो आजकल महंगाई के ज़माने में इतना कम प्राइस होना भी बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी अच्छा रहा शॉपिंग का एक्सपीरियंस। और अब मैं दिखाती हूँ मम्मी के लिए क्या लाए हम। तो मम्मी के लिए ये जैकेट ला रखी है। जैसे कि आजकल ये वाला फैब्रिक बहुत चल रहा है और लुक भी बहुत अच्छा देगा। यहाँ पे फर फर लगे हुए हैं पूरे टोपी में, और यहाँ पे डिज़ाइन बनाया है एक प्यारा सा बटरफ्लाई का, और चेन वगैरह भी है जैसे सामान वगैरह रखने के लिए, तो कुछ चीज़ गिरेगी भी नहीं। और ये कपड़ा ऐसा होता है, ये फैब्रिक ऐसा है जिसमें कि हवा अंदर भी नहीं जाती और मतलब सही रहता है सर्दियों के लिए। और ऐसी जैकेट हम दीदी जी के लिए भी लाए हैं, मेरी जेठ सासू जी के लिए, और उन्हें भी काफ़ी पसंद आया। वो थोड़ा लाइट कलर ही पहनते हैं तो उनके लिए हम वैसे ही लाए और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। और प्राइस बता देती हूँ मैं, इनका प्राइस है ओनली 400 रुपीज़। और अब ये बाल्टियाँ लाए थे हम, 2 बाल्टी लाए थे, क्योंकि जैसे पोछा वगैरह मारने में भी यूज़ हो जाएंगी ये, है ना। और फिर ठीक है, प्लास्टिक भी अच्छा है इनका। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल महंगाई का ज़माना है और समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जाती है, और हमें ये चीज़ें इतने कम दाम में मिल गई तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग भी बेचारे पता नहीं कहाँ दूर दूर से आए हुए हैं और रेट भी उनके अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी शॉपिंग करके, और मैं पहली बार मेले में इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप लोग भी मेले के शौकीन हैं और मेले जाना पसंद करते हैं, या आपको घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है और श्रीनगर के आसपास ही रहते हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। श्रीनगर मेला 6 तारीख तक है, तो प्लीज़ जाइएगा। और श्रीनगर गढ़वाल का मेला पिछले साल मतलब पिछले 3 सालों से नहीं लग पाया है। उसका ये कारण रहा है कि कोरोना के चलते, और जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके कारण वहाँ पे 3 साल से बंद ही था फिलहाल। और इस साल मेला लगना शुरू हुआ है तो लोगों में भारी उत्साह है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी कभी हमें मतलब कई साल पुराने दोस्त लोग या कुछ भी रिश्तेदार वगैरह जिनसे हम मिल नहीं पाते हैं, तो हमें मेलों में मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा माध्यम है। मेले हमारे जो पौराणिक रीति रिवाज होते हैं उनको जीवित किए हुए हैं, और जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। भीड़ भी काफ़ी थी इस बार, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी ऐसे इससे दुगनी भीड़ होगी और लोगों में काफ़ी उत्साह होगा। और सबसे लास्ट में ली हमने ये प्यारी सी वॉच। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वॉच कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, कलरफुल भी है, और जैसे सूट वगैरह के साथ हम इसको पहन सकते हैं, और जीन्स टॉप वगैरह के साथ भी पहन सकते हैं। तो सब चीज़ों में ये अच्छी लगेगी, मतलब सारी ड्रेसेस में। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी सारी शॉपिंग कैसी लगी। तो सबसे पहले आटा गूंद रही हूँ मैं रात के खाने की तैयारी, और सब्जी पापा जी ने बना दी थी, और अब तवा चढ़ा दिया मैंने। अब फटाफट से रोटियां बनाते हैं। रोटियां भी बन गई, खाना भी खा लिया था हमने, और अब बर्तन धो रही हूँ। तो अब हमने खाना भी खा लिया और बर्तन भी धो लिए। तो आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक टाटा बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें।